हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं और 13 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये क्लास ट्वेल्थ के लिए सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम पेपर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो आईएसी आईकॉम और आईए तीनों का सेम पेपर रहेगा। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में तो आपका हिंदी का सेम पेपर रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा। विषय कोड यहाँ पर देख सकते हो तीनों का अलग अलग दिया गया है। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का आप लोग का पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर देख सकते हो पूर्णांक 100 नंबर का और समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो ये सेंटअप परीक्षा है। सेंटअप परीक्षा में फुल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के आधार पर आपके इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला है और पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में और 100 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है 100 क्वेश्चन में से और 100 क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 100% पूछा जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2025 में कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिनमें से 50 का ही आंसर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बताना है यहाँ पर कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिपाही देखिए उसने कहा था, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, कुहासा शब्द है। व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है, कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घी शब्द है। घी शब्द क्या है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, घी शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नारी और नर अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो सिपाही की माँ मोहा राकेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैध का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, वैध का उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अवैध हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नैन का संधि विच्छेद पूछा गया है। नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नैन का संधि विच्छेद ने प्लस अन। 8 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये निबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यहाँ पर अनादिन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, इसमें इत प्रत्यय होगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरा पूछा गया, मूर्ख होना। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है, बातचीत से प्रश्न पूछा गया है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इनमें से कौन नहीं है? परीक्षा गुरु नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जर्मनों के साथ। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राप्त हुआ वर्षी, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी रचना अज्ञाय की नहीं है? कौन सी रचना जो है अज्ञाय की नहीं है? तो राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तिरछ नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नवरात्र। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, टिकटनिया प्रथा का संबंध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नील से। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? कुंती है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठन पूछा गया है। तो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, मलयज का मूल नाम था? मलयज का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। 22 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, राइट आंसर डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह कृति किसकी है? जे कृष्णमूर्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा? अवधी भाषा है, राइट आंसर है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से, सर्च करने के बाद आपके सामने आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके और इसको 2 बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ़्रेश करके ही नीचे आइएगा, क्योंकि रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप में अपडेट नहीं होगा, इसलिए इसको 2 बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आप लोग के लिए क्लास 12 के लिए देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके हिंदी का डाउनलोड कर लीजिए। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। और यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके ही डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो राइट आंसर 25 नंबर का सी हो जाएगा, दैन्य। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, कानी का अर्थ होता है? कानी का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास, प्रतीति, राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था? तो राइट आंसर 28 नंबर का बी हो जाएगा, साहू जी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसाद जी के पिता का नाम था? तो राइट आंसर 29 नंबर का बी हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इतिहास और संस्कृति नहीं है, राइट आंसर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है?
कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? संधि पूछा गया है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि है। राइट आंसर सी होगा। महेश का संधि विच्छेद पूछा गया है। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस ईश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यंजन संधि। 36 नंबर क्वेश्चन है, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह दीर्घ संधि है। राइट आंसर डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। तो अगर किसी शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो उसे कौन सा समास बोलते हैं? द्विगु समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 37 नंबर का। नवग्रह यानी पहला जो शब्द है वह संख्या का बोध हो रहा है, नौ संख्या का बोध। तो ये कौन सी समास होगी? द्विगु समास। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अधिकरण तत्पुरुष में। तो राइट आंसर 38 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर 40 नंबर का ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 40 नंबर क्वेश्चन है, गौर शून्य शब्द कौन समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। 41 नंबर क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? अनुकूल का उल्टा पूछा गया है, प्रतिकूल होता है विलोम शब्द, मतलब उल्टा शब्द। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर 42 नंबर का सी हो जाएगा, इति श्री। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमृत का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृत्यु। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानो का विलोम शब्द है। मानो का विलोम शब्द मतलब यानी मानो का उल्टा शब्द पूछा गया है, तो दानो हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा? तो राइट आंसर 45 नंबर का ही हो जाएगा, बचत। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय नहीं है, अनु। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। स्त्री प्रत्यय कौन है? तो यहाँ पर याचिका हो जाएगा। राइट आंसर डी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर पिकदान। राइट आंसर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वारिद का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर 49 का डी हो जाएगा, बादल। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, पति का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, भ्रावा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के हिंदी के 50 क्वेश्चन देखे हैं। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 का ही आंसर देना है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो गूगल या क्रोम में जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर जाकर सर्च ही कर लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।